श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 26। भक्तों, आज हम ऋषि शमीक जी का चरित्र श्रवण करेंगे, जिनका वर्णन भागवत की शुरुआत में ही आता है। परम तेजस्वी श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान पर बैठते थे और गौओं का दूध पीते थे। तो गौओं के दूध पीते समय जो बछड़ों के मुख से जो फेन या झाग सी निकलती थी, उसको पीकर वे निरंतर तप में ही निरत रहते थे। ये परम शांत थे, ये दांत थे, तितिक्षु थे और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित जो थे, वो भूख प्यास से व्याकुल हुए और व्याकुल होकर के इन्हीं के आश्रम पर पहुंचे। मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने की वजह से ऋषि के द्वारा राजा का समयोचित सत्कार नहीं हुआ। क्षुधार्त, तृषार्त और हत विवेक से राजा परीक्षित ने मुनि की स्थिति को बिना समझे ही ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर धनुष की कोर से ऋषि के गले में एक मृत सर्प को डाल दिया और घर चले आए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला कि ऐसा राजा परीक्षित ने किया है, तो राजा के इस व्यवहार से वो बहुत ही क्षुभित हुए और उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के द्वारा डसे जाएंगे और मारे जाएंगे। अब जिस समय ब्रह्म ऋषि शमीक को ये सब मालूम हुआ, तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मूर्ख बालक, पुत्र का तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। ऐसा कहा गया है कि नराणाम च नराधिपः। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई भी संबंध ना होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य तो कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने तो हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौरमुख नाम के एक संयमी शिष्य के द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी और स्वयं राजा की मंगल कामना की। भक्तों, अपनी निंदा, कड़वे वचन जो सुन ले, अपना अपमान जो सहन कर ले, तिरस्कार को सहन कर ले, वो भी ऋषि के समान है, जैसा कि शमीक ऋषि ने सहन किया। इसलिए अपनी जो निंदा सुनता है, वो असल में भगवान की कृपा हो रही होती है उस पर, और भगवान उसके पापों का शमन कर रहे होते हैं। कड़वी बात सुनने में फ़ायदा होता है। कड़वा करेला
ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। कड़वे नीम के पत्ते ब्लड को रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं। ऐसे ही कड़वे बोल सुनने से बहुत लाभ मिलता है। चुपचाप सुनो, सहन करो और उस पर चिंतन मनन भी करो। ऐसा समझो कि परमात्मा ही बोल रहे हैं। कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। निंदक नेरे राखिए। इसलिए जितना हो सके शाप को, निंदा को, कड़वे वचनों को सुनने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसे लोगों से दूर मत भागिए, ऐसे लोगों को समझाइए भी नहीं, शांत रहिए। ईश्वर की समस्त शक्तियाँ आपके फेवर में, आपकी ओर आ जाएंगी। और वैसे भी कोई क्रोध करता है, कोई बुरा बोलता है, कोई 24 घंटे थोड़ी ना बोलता है। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, कोई 24 घंटे बोलता हो, या कोई पागल ही होगा जो 24 घंटे ही आपकी निंदा करता होगा। थोड़ी देर के लिए किसी को, हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए कोई आप पे क्रोध कर भी देता है तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए करता है। उसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है भी और नहीं भी है, इसलिए कि आत्मचिंतन करिए, और नहीं इसलिए कि उसका बुरा मत मानिए। तो कहने का अर्थ यह है कि मौन रह करके अगर दो व्यक्तियों को साथ में रहना हो तो एक क्रोधी, एक को जब क्रोध आए दूसरे को मौन हो जाना चाहिए। दूसरे को क्रोध आए तो पहले को मौन हो जाना चाहिए, तभी ये गाड़ी आगे चलती है। इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री याज्ञवल्क्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।